नमस्कार किसान साथियों, मैं कुंदन कुमार। आज हम बात करेंगे अगेती मटर की खेती के बारे में कि अगेती मटर खेती कब की जाती है, इसके रेट भाव के बारे में बात करेंगे, अनुकूल समय के बारे में बात करेंगे, इसके तापमान के बारे में बात करेंगे कि इसका तापमान कितने में जर्मिनेशन जो होता है कितने पर अच्छा होता है, इसके रोग कौन कौन से लगते हैं, बीमारी कौन कौन सी लगती है, इसके बारे में बात करेंगे इसके प्रजाति के बारे में, किस्में के बारे में बात करेंगे, फिर स्प्रे शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम जो खाद बेसल डोज में दी जाती है उसके बारे में बात करेंगे, और बीज के बारे में बात करेंगे, पत्ती से पत्ती की दूरी अगर मेड़ विधि से लगाते हैं तो कितने होनी चाहिए, आदि सभी प्रकार की जानकारी आप इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुंदन फार्मर 61 के नाम से चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो किसान साथियों चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अनुकूल समय के बारे में। किसान साथियों, अनुकूल समय क्या होता है? अगर अगेती मटर खेती करना चाहते हैं तो अनुकूल समय क्या होता है? तो अनुकूल समय माना जाता है 15 सितंबर से लेके, अगर अगेती मटर खेती करना चाहते हैं तो 15 सितंबर से लेके, अगर बारिश रुक गई हो तो 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक जो समय होता है वो अगेती मटर खेती में आ जाता है। तो इसका समय 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक होता है। फिर इसके मध्य में जो होता है 15 अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, 1 दिसंबर तक जो होता है वो मध्य में जो बोया जाता है। और इसके बारे में बात करेंगे मध्य में। फिर आगे पछेती खेती जब होती है तो 1 दिसंबर से लेके आप 1 जनवरी तक बुआई कर सकते हैं। इसका रेट भी काफ़ी अच्छा, आपको 50 से ऊपर ही मिलता है, थोक के रेट बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इसके तापमान के बारे में। इसकी जर्मिनेशन जब होती है उसको तापमान कितना चाहिए? तो किसान साथियों, इसका तापमान होता है 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 18 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है, अच्छा होता है इसका। तो किसान साथियों फिर बात करेंगे भूमि के बारे में, भूमि की कैसी होनी चाहिए मटर की खेती के बारे में। तो किसान साथियों, जलोढ़ मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है और बलुई मिट्टी में, सभी प्रकार की मिट्टी में यह जो आ जाती है आपकी मटर बहुत अच्छी होती है। तो किसान साथियों इसका पीएच वैल्यू होता है 5, 5.5 से लेके 7 अगर मिट्टी है तो पीएच वैल्यू होनी चाहिए, इसका पीएच मान अपना होना चाहिए। तो किसान साथियों अब हो गया खेत की तैयारी के बारे में। खेत की तैयारी के बारे में बात करेंगे तो अगर 1 एकड़ की खेती करना चाहते हैं तो किसान साथियों खेत की तैयारी के बारे में बात करेंगे। खेत की तैयारी कैसे की जाती है? तो किसान साथियों, अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद अगर नहीं है तो आपको 2 कट्टी यानी 1 कुंटल SSP सिंगल सुपर फास्फेट लेना है और छिड़काव करके अच्छी तरह से कल्टीवेटर से 2-3 बार जुताई कर लेनी, गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। इसके बाद किसान साथियों रोटावेटर से अच्छी तरह मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। तो किसान साथियों, अगर हम खेत की तैयारी हो गई और इसके बाद बात करेंगे बेसल डोज के बारे में। बेसल डोज में क्या क्या डालते हैं? तो इसमें आप डाल सकते हैं MOP पोटाश डाल सकते हैं 50 kg। फिर आप डाल सकते हैं 4 से 5 ट्राली गोबर की खाद हो गई, और फिर DAP हो गई 1 कट्टी या 50 किलो। फिर डालेंगे हम यूरिया 1 कट्टी डाल सकते हैं। तो यह हो गया हम लोग का बेसल डोज डाल के इसको अच्छी तरह भुरभुरी मिट्टी बना लीजिए और फिर मटर की बुआई करते हैं। तो चलते हैं किसान साथियों किस्म के बारे में। मटर की खेती कौन कौन सी
किस्में लगाई जाती हैं, कौन सी वैरायटी लगाई जाती हैं, तो अच्छी पैदावार हमको देखने को मिल जाती है। तो किसान साथियों, सबसे पहले नंबर पर आती है एडवांटा की गोल्डन। एडवांटा की गोल्डन हम भी लगाते हैं 2 एकड़ में, अच्छी मानी जाती है। और यह जर्मिनेशन और इसमें दाना 10 से 12 मिलता है और पैदावार भी अच्छी मिलती है। और सभी भारत में सभी पर यही बीज। फिर इसके बाद हम दूसरी वैरायटी के बारे में बात करेंगे, आर.के. मटर के बारे में। और फिर बात करेंगे दुर्गा मटर के बारे में। बहुत सारी मार्केट में उपलब्ध हैं, आप की एरिया में जो अच्छी पैदावार दे रही हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं, अगर आप लाइन से लाइन कुदाल के द्वारा बुआई करना चाहते हैं, तो अगर हम लोग लाइन के बीच की दूरी रखेंगे 1 फीट, और 1 फीट रखेंगे, और बीज से बीज की दूरी जो होती है यह होती है आधा फीट रख सकते हैं, और इससे कम भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर जर्मिनेशन अच्छा नहीं हुआ, अगर मर भी जाते हैं मटर, तो और नज़दीक किए होंगे तो हम लोग का काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो किसान साथियों, ये हो गया हम लोग बीज के बारे में। और 1 एकड़ में यह होती है, 1 एकड़ में आपको अगर लग जाएगी 35 से 40 केजी मिनिमम। अगर एडवांटा की परचेज करते हैं तो कम लग सकती है, 30 से 35 किलो में आ जाएगी। किदवा और कुदाल दौरा करते हैं तो यह हो जाती है। और आप बात करेंगे हम किसान साथियों स्प्रे शेड्यूल के बारे में। स्प्रे शेड्यूल कब डाला जाता है, तो स्प्रे शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, यानी पहली जो है स्प्रे कब किया जाता है। तो किसान साथियों, इसमें सबसे पहले बात करेंगे इसमें रोग क्या क्या लगते हैं, रोग क्या क्या कौन कौन से लगते हैं। तो इसमें किसान साथियों माहो लगती हैं, और इल्ली का देखने को नहीं मिलता है, माहो ज़्यादा गिरती हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रेफरेंस देंगे आपको सेल्क्रान मिला के, और उसमें केल्डान आता है, इसमें मिला के, और इसमें टॉनिक धूम फ्लावर मिला के अपना 10 से 20 दिन की जब हो जाती है मटर, तो इसमें क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। तो जब बादल आ जाता है किसान साथियों, जो सरसों में लगती हैं माहो, और इसी से हम लोग का फसल बहुत बर्बाद हो जाती है। इसीलिए हम लोग 10-10, 15-15 दिन पर इसका छिड़काव करते रहते हैं। तो और किसान साथियों बात करेंगे खाद के बारे में, तो 20-25 दिन की अगर मटर हो जाती है तो आपको उसमें यूरिया की मात्रा रखनी है 30 से 35 केजी, और इसमें आप जिंक डाल सकते हैं, और इसमें आप डाल सकते हैं जिंक के अलावा आप धनजाइन डाल सकते हैं, जो बाल्टी में खाद आता है धनजाइन, वो डाल सकते हैं। अच्छा पैदावार देखने को मिलती है किसान साथियों। तो किसान साथी यह हो गया हम लोग का खाद शेड्यूल के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं भाव रेट के बारे में। अगर 1 एकड़ खेती है करते हैं तो इसका शुरुआती में अगर करते हैं तो इसका भाव 100 रुपया किलो 80-90 से चालू हो जाता है थोक में, और मिडिल में करते हैं तो वहीं आ जाती है 30 से 40 केजी रुपये। यहाँ मार्केट में अगर बैठ के बेचना है तो अपना बेच सकते हैं, और लास्ट में जब आती है तो 60 से 70 तक जो पछेती मटर खेती है यह भाव हम लोग को मिल जाता है। तो किसान साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें नए चैनल को, और अपनी राय दें ताकि हम और अच्छे से